नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। इस वीडियो के अंदर हम एचपी हाई कोर्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये एचपी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम जो था वो कंडक्ट किया गया था और इसमें 2 पोस्ट थी अनरिजर्व के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, वेयर विल बी द समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन ईयर 2020-2021। तो समर ओलंपिक्स जो थे वो टोक्यो जापान के अंदर होंगे। अच्छा, अगर आपसे विंटर ओलंपिक्स पूछ लिए जाएं तो वो जो है वो चाइना में होंगे। अभी इसके ऊपर सस्पेंस बना हुआ है ड्यू टू कोविड-19 की। मुझे लगता है शायद ये जो है वो पोस्टपोन हो जाएं, बट इसका आंसर होना था टोक्यो, दैट इज़ जापान के अंदर है, वो सही आंसर होना था। अगला क्वेश्चन है कि सुमो रेसलिंग इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच कंट्री। जो सुमो जो पहलवानी होती है वो कौन सी कंट्री का जो है वो नेशनल स्पोर्ट है। तो इसका आंसर होना था जापान। आपने टीवी के अंदर देखा होगा, जो मोटे मोटे पहलवान से आते हैं आपस में लड़ते हैं, सुमो पहलवान बोलता है उनको। तो ये जापान का जो है वो नेशनल स्पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विच कंट्री इज़ ऑल्सो नॉन एज कीवी। कौन से देश को कीवी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाना था हमारे पास डी पार्ट, दैट इज़ न्यूजीलैंड। अच्छा, जैसे ही न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर हैं, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा जो कमेंटेटर हैं वो न्यूजीलैंड के क्रिकेट्स को कीवीज़ के नाम से भी बुलाते हैं, राइट। तो ये वर्ल्ड वॉर के बाद जो था वो न्यूजीलैंड के सोल्जर्स को कीवी बोला जाता था। दैट्स वाई मैक्सिमम न्यूजीलैंड के जितने भी सिटीजन्स वगैरह होते हैं उनको भी कीवीज़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पूछी थी यहाँ पे, तो कैनबेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, मुर्रे एंड डार्लिंग रिवर्स फॉल इन विच कंट्री। मुर्रे और डार्लिंग रिवर जो है वो किस कंट्री में फॉल करती हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि ये डार्लिंग रिवर जो थी ये करंटली आई थिंक एक वीक पहले ये न्यूज़ में भी चल रही थी, तो होप सो तभी आई थिंक ये क्वेश्चन बना हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 1 मिनट। यस, माउंट ब्लैंक माउंटेन इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। एक माउंटेन आपको दिया था और पूछा गया था कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है, राइट। यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको पता होगा कि यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे हाई माउंटेन कौन सा है। तो अल्प्स चोटी जो है वो सबसे हाई है। अल्प्स चोटी पर जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो है माउंट ब्लैंक, राइट। ठीक है। अच्छा, बाकी बात कर ली जाए नॉर्थ अमेरिका की तो वहाँ पे हमें रॉकीज़ मिलेगा। अगर साउथ अमेरिका की बात कर ली जाए तो वहाँ पे हमें एंडीज़ मिलेगा। नेक्स्ट है, द सिटी ऑफ पोप इज़। तो सिटी ऑफ पोप इज़, तो ये रोमानिया को भी बोला जाता है सिटी ऑफ पोप्स। यहाँ पे सही आंसर जो है वो हो जाएगा वेटिकन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द इनफेमस ड्रग पेडलर एल चैपो इज़ ऑफ विच नेशनैलिटी। तो ड्रग पेडलर का मीनिंग पहले पता होना चाहिए। ड्रग पेडलर मतलब कि वो जो नशीली दवाइयों का व्यापार करते हैं। तो ये एल चैपो जो थे ये 2019 में बहुत फेमस रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा ड्रग पेडलर था ये। कहते कि ये कौन सी नेशनैलिटी, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिवर अमेजोन फ्लोज इन विच कंट्री। जो अमेजोन रिवर है वो कौन सी कंट्री में फ़्लो करती है। तो ये ब्राज़ील के अंदर फ़्लो करती है। हालांकि आपने सुना भी होगा अमेजोन के जंगल्स, जो डायनासोर्स की मूवीज़ वगैरह होती हैं जो हम देखते थे, सबसे ज़्यादा एनाकोंडा की मूवीज़, वो मैक्सिमम जो है वो इसी नाम पे बोला जाता है कि यहीं पे जो है वो बनाई जाती है। मतलब मेन उसका जो स्क्रिप्टेड एरिया होता है वो इसी का नाम दिया जाता है कि ब्राज़ील के अंदर जो है वो अमेज़ोन के जंगलों में पाया जाता है मोस्टली एनाकोंडा। वहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो आप। अगला है, नेशनैलिटी ऑफ डिएगो माराडोना इज़। तो डिएगो माराडोना एक फ़ुटबॉल प्लेयर थे, बहुत बड़े फ़ुटबॉल प्लेयर, और ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। अर्जेंटीना के एक और फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं, दैट इज़ लियोन मेसी। बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं इनके भी, लियोन मेसी के। और जो लियोन मेसी जिनके फ़ैन हैं वो थे डिएगो मैराडोना।
अगला है हु इज़ द प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सत्य नडेला। अगर गूगल का पूछ लिया जाए तो सुंदर पिचाई सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु इज़ द ओनर ऑफ फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग इसका सही आंसर है। अगला पूछा है हु इज़ द ओनर ऑफ ट्विटर, तो ये जैक डोरसे इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी डोनाल्ड ट्रंप आपको पता होगा, पहले के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, अब तो जोए बिडेन है, उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है जो कि फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट थी हैं। और एलन मस्क का भी सभी को पता होगा, एलन मस्क कौन है, तो जो टेस्ला कंपनी है फर्स्ट ड्राइवरलेस कार, उसके मालिक हैं एलन मस्क। अगला पूछा है Where is the headquarter seat of European Union is located at? तो हेडक्वार्टर पूछा है यूरोपियन यूनियन का, ये है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। ब्रुसेल बेल्जियम जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट है द नेशनल एम्बलम इज़ डिज़ाइंड अडॉप्टेड फ्रॉम विच हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, तो ये जो था वो अशोक पिलर जो कि सारनाथ विहार में सिचुएटेड है वहाँ से लिया गया है। अशोक पिलर इसका सही आंसर हो जाना था। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ द लॉर्ड ब्रह्मा जी टेम्पल लोकेटेड इन इंडिया, जो ब्रह्मा जी का टेम्पल है वो कहाँ लोकेटेड है, तो वो पुष्कर राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। पुष्कर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन को देख के सीरियसली मतलब थोड़ी देर यकीन ही होगी सच्ची में हाई कोर्ट वालों ने ये क्वेश्चन डाल दिया है, मतलब बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 32 व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो एल नारायण स्वामी जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज़ द संस्कृत नेम ऑफ रिवर सतलुज, तो सतलुज रिवर का संस्कृत नेम पूछा है, संस्कृत नेम इसका हो जाएगा स्तुद्रु। अगर हमें सिंपल स ऐसे हिंदी में स लिखा हो ना सतुद्री, तो मतलब ये वैदिक नाम है, और श दैट इज SH, तो आपने समझ जाना है कि ये जो है वो संस्कृत नेम है। अगला क्वेश्चन है चंद्र एंड भागा मीट एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, चंद्रभागा हिमाचल प्रदेश में कौन से प्लेस पे मीट करती हैं, तो ये तांडी में मीट करती हैं। अच्छा, चंद्रभागा जो है वो दोनों के मिलने से एक नदी बनती है जिसको क्या बोला जाता है, चिनाब बोला जाता है, राइट, चंद्रभागा चिनाब। अच्छा, ये तांडी प्लेस कहाँ पे है, तो ये लाहौल स्पीति के अंदर है। अगला क्वेश्चन है 35 वेयर इज़ द त्रिलोकीनाथ टेम्पल लोकेटेड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैक्सिमम एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर, जो कि लाहौल स्पीति के अंदर है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इन विच स्टेट बद्रीनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड, तो बद्रीनाथ टेम्पल हमारा उत्तराखंड के अंदर है। होप सो गाइज आपको दिख रहा हो ये आंसर। अगला है वेयर इज़ रामेश्वर टेम्पल लोकेटेड, रामेश्वर टेम्पल जो है वो तमिलनाडु के अंदर हमें देखने को मिलता है। ओके, थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो ब्लर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वेयर इज़ द टेम्पल ऑफ लॉर्ड पद्मनाभा इज़ लोकेटेड, तो ये हमें त्रिवंतमपुरम केरला के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अभी वीडियो डाली थी नेक्स्ट क्वेश्चन की, होप सो 1-2 आवर्स पहले डाली थी, उसमें भी मैंने करवाया था ये क्वेश्चन। तो ये था कि लॉर्ड सोमनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये जो है वो गुजरात के अंदर है लॉर्ड सोमनाथ टेम्पल, और महमूद गजनबी ने 1025 AD में इस पे आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था जूनियर सिविल मैकेनिकल में HPSSB में। अगला क्वेश्चन है नेम एनी 2 हाउसेज ऑफ यूनियन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के यूनियन पार्लियामेंट है उसके 2 सदनों के बारे में पूछा था कौन कौन से होते हैं, तो ये लोकसभा और राज्यसभा। अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान था, मतलब बिल्कुल मतलब
बड़ा ही आसान था पेपर, क्योंकि अब अगर आप HPSSB का देखें तो उन्होंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो था वो काफ़ी हाई कर दिया है, मतलब थोड़ा भी नहीं, बहुत हाई। आपको हर एक नए पैटर्न का क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल रहा है। फेस्टिवल की बात करें तो नया होगा, किसी पासेस की बात करें, बट यहाँ पे था वो करंट अफेयर भी काफ़ी इजी पूछा गया था। हो सकता है इस पेपर में काफ़ी हाई मेरिट जाएगी, क्योंकि सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं और पेपर काफ़ी इजी था, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी। नेक्स्ट है 21, वेयर इज़ द मनी विल इंट्रोड्यूस। मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, तो ये लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होता है और किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 110। अगला है इन विच स्टेट द गिर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड। तो गुजरात के अंदर हमें मिलेगा गिर नेशनल पार्क। अच्छा, यहाँ पे एशियाटिक लॉयंस हमें देखने को मिलते हैं गिर नेशनल पार्क में। अगला क्वेश्चन है नेम द सेंचुरी इन असम मीट फॉर राइनोसोर्स। तो असम में हमें काजीरंगा नेशनल पार्क में 1 हॉर्न राइनोसोर्स हमें देखने को मिलते हैं। ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट सुंदरबन डेल्टा इज सिचुएटेड। सुंदरबन डेल्टा हमें वेस्ट बंगाल के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सिटी माँ कामाख्या देवी टेम्पल इज़ लोकेटेड। तो ये असम गुवाहाटी में मिलेगा हमें माँ कामाख्या देवी टेम्पल। अगला है 26, हालांकि हाई कोर्ट का पेपर था तो हाई कोर्ट के थोड़े से क्वेश्चन भी इसमें थे देखने को, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मंसूर अहमद मीर बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये JNK के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद व्हेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ HP वॉज एलिवेटेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसमें मुझे डी पार्ट लग रहा है, हालांकि इसमें थोड़ा सा डाउट है। अगर आप क्लियर हो इस आंसर के बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सोर्सेज के साथ आंसर पक्का करना। अगला 28 है विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एनिमल पूछा है, ये टाइगर होगा। अच्छा, नेशनल वर्ड के बारे में पूछे तो पिकॉक, एंड नेशनल ट्री के बारे में पूछे तो वो हमारा बनाना ट्री जो है वो नेशनल ट्री हो जाएगा। नेशनल फ्रूट इज़ मैंगो। ओके, ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं पहले। ओके, यहाँ चलते हैं अब। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिवर रावी फ्लोज। तो रिवर रावी जो है वो चंबा में फ्लो करती है। अच्छा, चंबा में हमें सिर्फ 2 रिवर्स देखने को मिलती हैं। एक तो होगी हमारे पास चिनाब, जो कि चंबा के बाद सीधी JNK में जाती है, और दूसरी होगी रावी, जिसका उद्गम स्थान जो है वो बड़ा बंगाल में है, दैट इज़ कांगड़ा के अंदर, राइट। तो यहाँ पे कांगड़ा नहीं था, सिर्फ चंबा ही था ऑप्शन में, दैट्स वाई हम चंबा लगा देंगे टिक। अगला है कुल्लू इज़ लोकेटेड इन द बैंक ऑफ बिच रिवर। बहुत आसान क्वेश्चन था, ब्यास। मतलब कि अगर आपने थोड़ा सा भी इस पेपर के लिए पढ़ा होगा तो भी आप अच्छे से आंसर कर सकते थे, बट दिक्कत वैकेंसीज़ की है कि जहाँ पे आसान पेपर देखने को मिलता है वहाँ पे वैकेंसीज़ ही बहुत कम देते हैं ये। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ महिमा लाइब्रेरी लोकेटेड। नाहन के अंदर मिलेगी हमें महिमा लाइब्रेरी। अगला है स्वान रिवर फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऊना डिस्ट्रिक्ट में हमें मिलेगा स्वान रिवर। अच्छा, इस पेपर को देख के ऐसा मत सोचना कभी भी कि HPSSB में भी ऐसे पेपर देखने को मिलेगा, वो सपने के जैसा ही है। HPSSB के वो दिन चले गए कि ऐसे ऐसे पेपर्स देखने को मिले, तो थोड़ी सी अपनी मतलब स्टडीज़ का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रखना उसके लिए। नेक्स्ट है 40, वेयर इज़ द गोविंद सागर लेक लोकेटेड। तो ये बिलासपुर में है, और किस रिवर से ये बनी है, तो ये जो है वो सतलुज रिवर से बनी है। जैसे ही हमारा जो पंडोर डैम था वो बना था, सॉरी भाखड़ा नंगल डैम, तो उसी के कारण जो है ये गोविंद सागर लेक जो है वो बनी है, और ये लार्जेस्ट मैन मेड लेक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टेट वर्ड ऑफ HP। तो इसको जुजुराना बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको वेस्टर्न ट्रैकबॉन। नेक्स्ट है देखो, फिर ये देखो कि पहले इंडिया के पूछे इसने कि क्या स्टेट वर्ड होंगे, फिर उसके बाद हिमाचल के भी पूछ लिए, मतलब 4 आंसर जो थे वो फोकट के थे, बोनस पॉइंट थे आपके लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बर्फीला तेंदुआ, स्नो लेपर्ड इज़ द राइट आंसर।
अगला है विच स्टेटमेंट ट्रांसफर्स द पॉइंटर टू द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द डाटा लिस्ट, तो डाटा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, तो ये राइटिंग अ लेटर, सही आंसर होगा इसका। अगला है डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स टेलीग्राफ लाइंस यूजेज सिंप्लेक्स लाइंस। नेक्स्ट 61 है प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर, सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है डैश नॉर्मली सर्टिफाइज अ साइट ऑन द इंटरनेट एज अ सिक्योर साइट, तो मुझे लग रहा है इसका आंसर SSL होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि SSL जो है वो उससे सर्टिफाइड होती है हमारी वेबसाइट कि कोई साइट जो है वो सिक्योर है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन 63 है, इसमें पूछा गया है स्टेट द वैलिड कंसोल कमांड्स, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। 64 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन वन डायरेक्शन इज नोन एज, तो अगर एक डायरेक्शन में है तो उसको हम बोलेंगे सिंप्लेक्स, राइट, ओके सिंप्लेक्स बोलेंगे। अच्छा एक आता है हाफ डुप्लेक्स और एक आता है फुल डुप्लेक्स, तो हाफ डुप्लेक्स मतलब कि एक टाइम में एक ही डायरेक्शन को जाएगा, राइट, या तो एक इस साइड चला जाए या तो दूसरी साइड चला जाए, बट जो फुल डुप्लेक्स है वो एट ए टाइम सिमिल्टेनियसली दोनों साइड जो है वो जा सकते हैं, मतलब बाई डायरेक्शनल होता है वो। तो ये क्वेश्चन थोड़े से नहीं दिख रहे हैं, ओके। ये है हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये हमारे हो जाएंगे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, YS परमार। अच्छा इनका अगर बर्थ प्लेस पूछ लिए जाए तो ये सिरमौर के अंदर इनका बर्थ प्लेस था, और 4 अगस्त जो था वो इनका बर्थ डेट है, राइट, 1906। नेक्स्ट है द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो एक्स चक्रवर्ती, सही आंसर है। अगला है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला 48, अच्छा क्वेश्चन लगा थोड़ा सा। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मेहर सिंह महाजन बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये कांगड़ा से बिलोंग करते हैं और इनके नाम पे कांगड़ा में एक यूनिवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है माता चिंतपूर्णी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच सब डिविजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये ऊना में अंब में हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है माता ज्वालाजी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच सब डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नदौन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, तो हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर कौन होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, हालांकि हम विंडो को टच फील कुछ नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई विंडो इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो ये एक ALU, CU और MU कंसिस्ट करती है, दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 53 द कंप्यूटर कीबोर्ड इन इंग्लिश नॉर्मली यूजेस, तो B इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 है 1 ट्रियोलॉटन ऑफ अ सेकंड इज, तो ये पाइको सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, पाइको या पिको सेकंड। अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ओके, तो A सही आंसर हो जाएगा। और गाइस आपको कोई भी क्वेश्चन में आंसर में सस्पेक्ट है या कुछ भी आपको लगता है ये गलत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है टू रिकॉल ऑल द रीडर रिकॉर्ड्स विच कमांड कैन बी यूज, तो रिकॉल सही आंसर होगा इसका। अगला है वॉज द प्रीकर्सर टू इंटरनेट एज वी नो इट टूडे, कहते कि किस जो इंटरनेट पहले इंटरनेट था वो कौन सा था जिसके बेस पे हम आज जो है चला रहे हैं, तो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क जो था वो ARPANET था, जो कि 1969 में आया था। अगला है हमारे पास, ये हो गया पार्ट, यस ये है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र, तो फायरफॉक्स सही आंसर होगा। कंप्यूटर तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ करेक्टर्स इज़ प्री डिफाइंड इन मीनिंग, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा मतलब इसमें फाइल भी हो सकता है, फील्ड भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ करेक्टर दैट है प्री डिफाइंड मीनिंग, जिसका पहले से मीनिंग सेट होता है, तो आई थिंक फाइल भी मुझे लग रहा था, तीनों ही ऑप्शंस में थोड़ा डाउट था, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा 69 का। 70 है द कंटेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर लॉस्ट व्हेन आफ्टर द शटडाउन ऑफ कंप्यूटर, तो मेमोरी का कॉन्टेक्ट जो है वो लॉस्ट हो जाता है और रैम मेमोरी का।
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीसी की फुल फॉर्म पूछी थी, तो पर्सनल कंप्यूटर सही आंसर हो जाएगा। अगला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब कि इम्पैक्ट प्रिंटर, तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो जो है वो हर बार उसका इम्पैक्ट होता है, हर बार टच किया जाता है पेज के साथ। अगला था प्रोग्राम प्रोमिस्ड बाय द पब्लिशर बट नेवर रिलीज्ड, कहते हैं कि वो कौन से प्रोग्राम है जो कि पब्लिशर के थ्रू जो है वो आपको प्रॉमिस किया जाता है कि हम इनको जो है वो रिलीज़ करेंगे, बट कभी भी रिलीज़ नहीं किए जाते हैं, वो कभी भी आते नहीं है मार्केट में। तो ये बेपोवेयर बोला जाता है इनको, बेपोवेयर सॉफ्टवेयर या बेपोवेयर प्रोग्राम। अगला है स्टेट द करेक्ट एक्सटर्नल कमांड, तो ये चेक डिस्क जो है वो एक एक्सटर्नल कमांड है। नेक्स्ट है हमारे पास 76, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। 77 है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सही आंसर हो जाएगा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 78 है विच ऑफ द कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन, तो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट हमारी यूज़ की जाती है कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन के लिए। अगला है व्हाट आर द कंट्रोल मेमोरी एंड थर्ड यूनिट ऑफ द सीपीयू, तो पहली हो जाएगी हमारे पास कंट्रोल यूनिट, देन मेमोरी यूनिट एंड देन अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। डी पार्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ द लैंग्वेज दैट इज़ ऑफन यूज्ड बाय अ चिल्ड्रन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो लोगो जो है वो यूज़ की जाती है चिल्ड्रंस के थ्रू। वैसे गाइस ये जो मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वैसे इनमें हम कंफ्यूज भी बहुत होते हैं, क्योंकि हम जो है वो मीडियम लेवल की तैयारी करके चलते हैं, और छोटे से क्वेश्चन जो है वो कई बार सस्पेंस पैदा कर देते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये पेपर कैसा लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा या फिर टफ़ लगा। और दैट्स इट, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो थैंक यू, प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।